गणेशाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापोभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। श्री गणेशाय नमः। अतः भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। युधिष्ठिर ने पूछा कि भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसका पुण्य क्या है, मुझसे यह सब आप कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे राजन, महापुण्यवती स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी को मैं कहता हूँ। हे राजन, यही एकादशी जयंती एकादशी भी कही जाती है। उस मातम्य के सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुण्य मनुष्य को इसमें मिलता है वह पुण्य वाजपेयी यज्ञ करने पर भी नहीं प्राप्त होता है। पाप का नाश करने से निमित्त जयंती का व्रत उत्तम है। हे राजन, इससे बढ़कर मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। हे राजन, इस कारण सद्गति की इच्छा करने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। जिस वैष्णव मनुष्य ने मेरी भक्ति में तत्पर होकर भादों में वामन भगवान की पूजा की, उसने मानो तीनों लोग पूजित हो गए। जो कमल नयन विष्णु का पूजन कमल से करते हैं वे निसंदेह हरि भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भादो मास के शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन व्रत पूजन किया वह स्वर्ग का भागी हुआ। हे राजन, इस कारण हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसको कर लेने पर तीनों लोकों में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान करवट हो जाते हैं। इस कारण सब लोग इसे परिवर्तनी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपके इस कथन से मुझे बहुत संदेह है, उसका निराकरण कीजिए। हे देवेश, आप किस प्रकार शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? हे देवताओं के ईश्वर, आपने बलि देते को किस लिए बांधा? हे जनार्दन, ब्राह्मण देवता क्या करने से संतुष्ट होते हैं? हे प्रभु, चतुर्मास का व्रत करने के लिए कौन सा विधान है? और हे जनार्दन, आपके शयन करने पर लोग क्या करते हैं? हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करके मेरा संदेह दूर कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राज शार्दुल, पाप को हरने वाली उत्तम कथा सुनो। हे राजन, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य हुआ जो मेरा बड़ा भक्त था। मेरी भक्ति में तत्पर होकर वह नित्य मेरी पूजा करता था। वह प्रतिदिन विविध प्रकार के सूक्तों से मेरी पूजा किया करता था। ब्राह्मणों की पूजा तथा यज्ञ भी करता था, परंतु इंद्र से द्वेष करके मेरे दिए हुए इंद्र लोक तथा समस्त देवताओं के लोक को उस महात्मा ने जीत लिया। यह घटना से सभी देवताओं ने एकत्रित होकर मंत्रणा की, जाकर भगवान से कहना चाहिए। इसके पश्चात सभी देवता तथा ऋषियों के साथ इंद्र भी प्रभु के पास गए। उन लोगों ने उसका मस्तक पृथ्वी पर रखकर सभी देवताओं ने अपना मस्तक पृथ्वी पर झुकाकर वेद मंत्र से भगवान की स्तुति की। देवताओं सहित बृहस्पति द्वारा मैं अनेक बार पूजित हुआ, अतः मैंने वामन का 5वां अवतार धारण किया। तब समस्त ब्रह्मांड रूप अत्यंत उग्र तेजस्वी वामन रूप से सत्य स्थित रहने वाले बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, हे देवेश, वामन स्वरूप में वह दैत्य किस प्रकार जीता गया? मैं आपका भक्त हूँ, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मैंने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि से प्रार्थना की कि 3 पद मात्र भूमि मुझे दीजिए।
वह मुझे तीनों लोक के समान है। मुझे 3 पद जमीन दीजिए, यह तुमको देना चाहिए, इससे विचार मत करो। इस प्रकार मेरे कहने पर उस राजा ने 3 पेड़ भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर और अधिकता से बढ़ गया। भूलोक पैर, भूलोक में जांग और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ को उपस्थित किया, सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह उपग्रहों सहित मेरे शरीर में आ गए। तब इंद्र सहित समस्त देवता, शेष आदि नागगण वेद के सूक्तों से विविध प्रकार से मेरी स्तुति करने लगे। तब बलि का हाथ पकड़कर मैंने कहा कि एक पांव से जमीन और दूसरे सभी ब्रह्मांड को मैंने नाप लिया है। हे धर्मात्मा, तीसरे पद का स्थान कहाँ रखूं? मेरे इस प्रकार कहने से बलि ने अपना मस्तक दिया। हे राजन, अनंतर एक पैर मैंने उसके मस्तिष्क पर रखा और मेरी पूजा करने वाला बलि देते पाताल को चला गया। फिर उसको विनीत और नम्र देकर प्रसन्न होकर मैंने उससे कहा कि मान देने वाले बलि, मैं सर्वदा तेरे निकट निवास करूंगा। तब महाभाग्यवान विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर भादों के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी उत्तम क्षीर सागर में शेष के पृष्ठ पर स्थापित की गई। जब तक कार्तिक की एकादशी नहीं आती तब तक ऋषिकेश भगवान वहां शयन करते हैं। तब तक जो पुण्य होता है वह सब पुण्यों से उत्तम है। हे राजन, इस कारण पापों को दूर करने वाली महापुण्यवती और पवित्र इस एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के दिन शयन करते हुए भगवान करवट हो जाते हैं। इस दिन त्रिलोक्य के पिता में विष्णु का पूजन करना चाहिए। चांदी तथा चावल सहित दधि दान करना चाहिए। उस रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य संसार से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, सब पापों को दूर करने वाली, मुक्ति को देने वाले इस शुभ एकादशी का व्रत जो रीति से करेंगे, इस एकादशी का व्रत जो रीति विधान से करेंगे, वे देवलोक में चंद्रमा के समान शुभ होकर विराजमान होंगे। जो मनुष्य पापों को दूर करने वाली इस कथा को सुनते हैं, उनको सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी ब्रह्मवर्त पुराणे भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रत कथा मातम्यम संपूर्णम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आश्विन शुक्ल एकादशी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हेलो भक्तजनों, वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे।